नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस सेगमेंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने एक नया एपिसोड शुरू किया था जिसमें हमने इंपॉर्टेंट इमिनेंट वकीलों की जिंदगी के बारे में, किस तरीके से उन्होंने अपनी हाइट को अचीव किया, किस तरीके से उन्होंने इस प्रोफेशन में अपना नाम कमाया, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। और हम सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं हमारे इमिनेंट वकील हरीश साल्वे जी के बारे में। लास्ट एपिसोड में हमने कुछ बातें की थी, आज उसी को हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि हरीश साल्वे जी ने सीए के एग्जामिनेशन में दो बार फेल हो गए थे। इतने बड़े वकील हैं, उन दिनों सीए के एग्जामिनेशन में 2 बार फेल हो गए थे। इससे मुझे याद आती है अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ की बातें। जब मैं एडमिशन लिया यहाँ पे तो हमारे सीनियर्स ने कहा कि भाई ऐसा है कि यहाँ पे फेल होना बड़ा आसान है। उससे पहले फेल कभी हुआ नहीं था, डर लगता था। खैर, फेल तो मैं यहाँ भी नहीं हुआ, लेकिन यह कहावत था कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ में पढ़कर के यदि फेल नहीं हुए हैं तो आप अच्छे वकील नहीं बन सकते, अच्छे जज नहीं बन सकते। मतलब यह हुआ कि हर कोई फेल होता ही होता है, इतना फ्रीक्वेंट है कि हर कोई हो जाता है। बहुत डरा हुआ था, मैं नहीं हुआ फेल। अब मुझे नहीं पता कि मैं अच्छा वकील बन पाऊंगा या नहीं, आई डोंट नो, लेकिन ऐसी कहावत आप यहां आएंगे तो पता चलेगा। हरीश साल्वे जी इसके बारे में कहते हैं कि फेल्योर टीचेज यू मोर इन लाइफ देन सक्सेस डज। अपनी जो सीए की बात, इन्होंने 2 बार जो फेल हुआ उसके बारे में कहते हैं कि फेल्योर टीचेज यू मोर इन लाइफ देन सक्सेस डज। डीलिंग विद सक्सेस इज इजी, बहुत आसान है। सक्सेसफुल होना, सक्सेस को डील करना बड़ा आसान है, लेकिन फेल्योर की जब बात आती है बहुत दिक्कत होता है। डीलिंग विद सक्सेस इज इजी, एक्सेप्टिंग डिसअपॉइंटमेंट्स विथ इक्वानिमिटी एंड हार्नेसिंग द एनर्जी ऑफ फेल्योर टू अचीव ग्रेटर हाइट्स आर द ग्रेटेस्ट लेसन इन लाइफ। फेल्योर से डील करना सच में बहुत कठिन है। उसके बाद इन्होंने काफी ज्यादा इनोवेशन किया अपने लाइफ में, कई सारे सब्जेक्ट्स को चेंज किए। पहले इंजीनियरिंग करना था, सीए फिर कर लिया, फिर टैक्स में इनका रुचि आ गया, फिर लॉ कर लिया। मतलब कोई शुरुआत से ऐसा नहीं था कि ऐसे ही करना। आज की डेट में लोग मतलब बचपन से ही करते हैं ऐसे ही करना। तो मैं कई बार अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं, अपने व्यूअर्स को बोलता हूं कि आप लाइफ में एक्सप्लोर करें, चीजों को एक्सप्लोर करें, रिसर्च करें, और उसके बाद जो चीजें आए उससे आप अपना जो है लाइफ को आगे बढ़ाइए। फिक्स करने से आपका नजरिया भी फिक्स हो जाता है, फिर आप बाहर की चीजों को, बाहर की एनर्जी को, डाइवर्सिटी को आप इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। ही फेल्ट दैट ही मस्ट एक्सप्लोर एंड टेक सम रिस्क डूइंग अदर थिंग्स। हरीश साल्वे जी कह रहे हैं कि रिस्क लेना चाहिए, कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए नई चीजों को। और उसके बाद हरीश साल्वे जी जब 1980 में दिल्ली बार काउंसिल में यहां पे इन्होंने इनरोलमेंट कराया। इन 1980 ही गॉट इनरोल्ड विद द बीसीडी, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। और ये कहते हैं कि हमने सोचा कि नया इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुरू करेंगे। ही वांटेड टू स्टार्ट हिज इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस एंड डिसाइडेड टू मूव अवे फ्रॉम अकाउंटेंसी बिकॉज ही फेल्ट दैट डूइंग सीए वाज गुड एजुकेशन, इट वाज नॉट अ प्रोफेशन। तो इन्होंने सीए के बारे में कहते हैं कि देखिए, अच्छा एजुकेशन था, बहुत कुछ सीखे, कोई भी सब्जेक्ट हो जिसमें आप पढ़ रहे हो अच्छी बात है, कोई इशू नहीं है, लेकिन प्रोफेशन में क्या करना उसको सोचना पड़ेगा। तो ये कहते हैं कि सीए बहुत अच्छा एजुकेशन मिला, कोई इशू नहीं है, लेकिन प्रोफेशन में हमें थोड़ा उससे सेटिस्फाइड नहीं थे, और इसीलिए फिर यहाँ पे वो लीगल एडवोकेसी को उन्होंने चूज किया। जाहिर सी बात है, जब ऐसी चीजें आपके घर में होगी, हमारे घर में होगी, पहले आप इंजीनियरिंग चूज करोगे, फिर चेंज करके आप सीए कर लोगे, फिर चेंज करके आप टैक्स में चले जाओगे, फिर अपने फादर को बोलोगे भाई ऐसा है कि अब हमें लॉ से दिल लग गया। कोई भी पेरेंट्स परेशान तो जरूर होंगे, कोई भी पेरेंट्स आपको 2-4 डांट तो जरूर लगाएंगे, कर क्या रहे हो, करना क्या चाहते हो, कभी ये कभी वो। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ, इनके फादर बहुत नाराज हो गए। हिज फादर वाज नॉट हैप्पी विद हिज सन्स डिसीजन टू ज्वाइन दिल्ली बार। दिल्ली बार में ज्वाइन करने से इनके पापा खुश नहीं थे। और उसके बाद ये लिखते हैं कि जब हमने पहला दिन ऑफिस में जब ये गए तो आपको जान करके आश्चर्य होगा, इतने बड़े वकील बन गए। पहला दिन की बात यदि करें, हिज फर्स्ट डे इन ऑफिस वाज एंड आर्टिकल क्लर्क इन अ फर्म इन नागपुर। नागपुर में फर्म था कोई, वहां पे क्लर्क के रूप में, आप समझिए किस तरीके से ग्रोथ होता है इस प्रोफेशन में। क्लर्क के रूप में गए, और लिखते हैं अपने बुक में कि जब मैं वहां गया तो बैकग्राउंड नॉइज की बात करते हैं, कैसा था, टाइपराइटर हर जगह खट 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 चलते रहता है। बोला कि ये कभी मैंने सुना ही नहीं था, वो इतना इरिटेटिंग था कि मेरा दिमाग खराब हो गया। लेकिन फिर कहते हैं कि सीखना था जी। और एक और इंसेंटिव था
कि उसमें 50 रुपए का इनको सैलरी दिया जाता था। तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हमें एडजस्ट करना पड़ता है। मैं कई बार अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि शुरुआती दिनों में एडवोकेसी में आपको पैसे की किल्लत आएगी, पैसा नहीं कोई देना चाहेगा, लेकिन आप यह समझना कि आप जो टाइम दे रहे हो किसी लॉ फर्म में, किसी वकील के अंदर, वो एक आपका इन्वेस्टमेंट है। इनको 50 रुपए का सैलरी मिलता था, क्लर्क थे, और फिर वहां से ये सीखा, क्योंकि शुरुआत में आपको करना पड़ेगा, और फिर ये पहुंचते पहुंचते आज बहुत ऊंचाई तक पहुंच गए हैं। 50 रुपए की बात उस समय हो रही थी, अब 50 लाख में भी एक हियरिंग में ये आ जाएं तो बहुत बड़ी बात होती है। तो समझिए कि इस प्रोफेशन में ग्रोथ किस तरीके से एक्सपोनेंशियल बढ़ता है। कई बार पेरेंट्स आपको मना करते हैं कि भाई पैसा नहीं एडवोकेसी में, ये नहीं है, वो नहीं है। भाई ऐसी बात नहीं है, आप यदि ढंग से पढ़ाई करेंगे, ढंग से मेहनत करेंगे, ईमानदार रहेंगे, चीजें अलग तरीके से काम करती है। एग्जाम्पल है, मेरी बातों पे विश्वास मत कीजिए, जो अचीव कर चुके हैं उनकी बात पे तो करना पड़ेगा। तो इससे हमें मोटिवेट होना है। आगे हम फिर कुछ नई बातों को यहाँ पे आपको बताएंगे, ताकि आपको मोटिवेशन लगातार मिलता रहे और आप इस प्रोफेशन में आगे बढ़ते रहें। यदि लॉ स्टूडेंट हैं तो लगातार मेहनत करते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक लिए नमस्कार, जय हिंद।